शिप्रा झा और आप सभी का स्वागत है खबर एक मिनट में। और तमाम बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं खबर एक मिनट। राज्य भर के एनएचएम कर्मियों के होम आइसोलेशन में जाने के बाद पटना जिला स्वास्थ्य समिति में काम ठप पड़ गया है। सुबह से ही संविदा एनएचएम कर्मियों की कुर्सियां खाली हैं और कार्यालय में सभी कामकाज बंद पड़े हैं। डेटा ऑपरेटर, हेल्थ मैनेजर, लैब टेक्नीशियन और प्रोजेक्ट मैनेजर सभी आज से होम आइसोलेशन में चले गए हैं। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में गए हैं। हम लोग को 9 सूत्री डिमांड है। 9 सूत्री डिमांड के तहत ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका था। पिछले कई सालों से लगातार हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। पिछले साल भी जब हुई थी तो कोर्ट का आया था डिसीजन कि आप लोग कुछ कीजिए। प्रधान सचिव सर भी बोले थे कि हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस कारण से हम लोग क्षुब्ध होकर आइसोलेशन में जाने को मजबूर हो गए हैं। कब तक ये आइसोलेशन में कब तक आप लोग रहें? 12 दिन का नोटिस दिया गया। अभी 12 दिन तक हम लोग शायद आइसोलेशन में रहेंगे। और जैसे जितने भी दिवंगत साथी है उनको भी हम लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, प्लस 50 लाख का इंश्योरेंस मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी संविदा एनएचएम कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है। मंगल पांडे ने कहा कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर जाना जनहित में नहीं है। ऐसी स्थिति में कोरोना मरीजों के इलाज पर व्यापक असर पड़ सकता है। बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के सचिव ललन कुमार सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है कि जायज मांगों को लेकर आवाज उठाना कैसा गुनाह है। बिहार के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज सुबह से ही बीमा और स्वास्थ्य बीमा की मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कोरोना संक्रमण के इस भयावह दौर में मरीजों के इलाज पर इससे जबरदस्त असर पड़ सकता है। लॉकडाउन लगाने के बाद पिछले कुछ दिनों से कोरोना पर बिहार के लिए अच्छी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटों में बिहार में 10,920 नए केस मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,852 रही और रिकवरी रेट 82.77% पहुंच गया। 10 मई को 10,174 मरीज मिले थे और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,800 थी। 9 मई को 11,259 मरीज मिले। वहीं रिकवरी रेट 80.71% रहा। इससे एक दिन पहले यानी 8 मई को 12,948 पॉजिटिव केस मिले थे, जबकि 7 मई को 13,466 मरीज मिले। वहीं रिकवरी रेट 79.16% दर्ज किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में दरभंगा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जिले के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए हैं। यहां काम कर रहे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ एएनएम को भी डीएमसीएच अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। इस कारण दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का यहां इलाज नहीं हो पा रहा है। सिविल सर्जन के मुताबिक मैन पावर की कमी के कारण सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तत्काल बंद किया गया है और ये फैसला सरकार के स्तर पर लिया गया है। ये कोरोना महामारी को देखते हुए और इसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए मानव संसाधन की कमी हो गई और सभी जगह कोविड सेंटर खोल दिया गया है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टेट का ही ऑर्डर हुआ कि सभी अतिरिक्त पार्ट को बंद कर दिया जाए। उसके जो भी चिकित्सक और पाराकर्मी हैं उनको कोविड सेंटर में काम दिया जाए, इसीलिए बंद। कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। अब भी लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। किशनगंज पुलिस ने आज सुबह बेवजह ऐसे लोगों को पकड़ा और उनसे व्यायाम कराया। कैमूर में भी प्रशासन लापरवाही बरतने वाले लोगों पर
सख्त है और सजा के साथ जुर्माना भी काटा जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहाँ पुलिस ने लोगों से उठक बैठक कराया। कैमूर जिला प्रशासन भी सख्त है। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। पुलिस बिना वजह सड़क पर निकलने वालों पर सख्ती बरत रही है। जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही जो लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें भी जुर्माना देना पड़ रहा है। पटना समेत पूरे राज्य में ऐसी ही सख्ती बरती जा रही है। कैमूर के मोहनिया में टीकाकरण की हैरान करने वाली खबर आ रही है। कुछ लोगों ने शिकायत की कि बिना वैक्सीन लगवाए ही उन्हें टीका लगाए जाने के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में उन्हें बताया जा रहा है कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि सेंटर बंद होने के कारण इन लोगों का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि जो मैसेज आया है उसमें टीका लगाने वाली नर्स का नाम भी दिया गया है। हालांकि शिकायत सामने आने के बाद सेंटर के स्वास्थ्य प्रबंधक का कहना है कि जिनके साथ ये समस्या आई है उन्हें सेंटर पर बुलवाकर वैक्सीन दिया जाएगा। मैसेज किसी लोगों पे जा रहा है। अगर हम लोग के संज्ञान में अगर इस तरह का आएगा तो जो लोगों के साथ दिक्कत हुई है, जिन लोगों के साथ दिक्कत हुई है, इस तरह का इशू जा रहा है जिन लोगों पे कोविन पोर्टल से अगर मैसेज दिया हुआ है तो वो लोग हमारे अस्पताल में आकर के हमसे संपर्क करें। बिहार में वैक्सीनेशन का काम तेज गति से हो, इसे लेकर बिहार सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी लोग टीकाकरण से अनजान हैं। अधिकांश लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी ही नहीं है। कई लोगों के पास फोन नहीं है। कुछ लोगों ने आधार नंबर के हिसाब से पहली बार में टीका तो ले लिया, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण उन्हें दूसरा टीका नहीं लग पा रहा है। कोरोना पता है क्या है? कोरोना तो कि मरने वाला आफत है। मरने वाला आफत, ये जानकारी है ना। तो इससे बचाव के लिए टीका लेना है। टीका लिए नहीं? क्या है? कोई अभी नहीं किए हैं तो हम कैसे लेंगे? आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करवाए थे? हम न मोबाइल न रखने वाले हैं न जानते हैं। आज तक बटमों वाला मोबाइल के कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर कैसे लीजिएगा टीका? अब हमने के क्या पता है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक महिला ने अस्पताल में अपने पति के कोरोना इलाज के दौरान एक स्टाफ द्वारा छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। महिला ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। आरोपी कंपाउंडर ज्योति कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सामने आने के बाद एसएसपी के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम ने जांच की थी। वहीं आरोपी ज्योति कुमार खुद को निर्दोष बता रहा है। आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर हम गलत होते तो साबित करें। गलत नहीं है तो उस महिला द्वारा जो मानहानि किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। उसका पति रुचि रोशन जो डी कर गया है उस आक्रोश में ऐसा बोल रही है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ अहम खबरों के साथ जल्द लौटते हैं। पश्चिम चंपारण के जिला अस्पताल से व्यवस्था के नाम पर बदहाली की कहानी सामने आ रही है। कोरोना मरीज के परिजनों का आरोप है कि व्यवस्था के नाम पर अस्पताल में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें न तो सुविधा दी जा रही है, न ही उन्हें कोई देखने वाला है। हालत यह है कि मौत के बाद शव को पैक करने के लिए 500 रुपए की मांग की जा रही है। मरीज की मौत के बाद परिजनों को पीपीई किट देकर किनारा कर लिया जाता है। ये अस्पताल 800 करोड़ की लागत से बना है। मम्मी की तो वो पैक करने के लिए बोल रहा है 500 रुपया दीजिए, पैक करेंगे। स्टेशन लेके ये कहीं की कोई सिस्टम ही नहीं है। ऑक्सीजन अभी मतलब उनका निगेटिव था, पॉजिटिव ही नहीं थी। बैकअप पे थी। डॉक्टर लोगों से बोल रहे थे, सिस्टर लोगों से बोल रहे थे कि चल के थोड़ा सा देखिए, तो वो लोग बोल रहे हैं उसमें चले जाइए, उसमें चले जाइए। ऐसे करके कब से भर्ती है? थोड़ा सा भी मतलब यहाँ पे कोई ही नहीं है। कब से भर्ती थे मम्मी को? परसों से।
मुजफ्फरपुर के पगहिया गांव से अमानवीयता की खबर आ रही है। गांव निवासी योगेंद्र सिंह की कोरोना से मौत होने के बाद पड़ोसी भाग खड़े हुए। योगेंद्र सिंह का शव 2 दिनों तक घर के अंदर पड़ा रहा। योगेंद्र सिंह की पत्नी और उनके बच्चों ने ग्रामीणों से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी अंतिम संस्कार संपन्न कराने के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में पूर्व सैनिक किशोर कुणाल को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शव वाहन और पीपीई किट के साथ पहुंचे। पीपीई किट पहनकर बीडीओ ने शव को हाथ लगाया और तब जाकर कई लोग मदद के लिए सामने आए और योगेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जा सका। हमारे बीडीओ साहब अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे और मैं भी सुबह पहुंचा और उनके दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था किया। जेसीबी बुलवाकर 10 बाई 10 का गड्ढा खोदकर और उसमें लकड़ी डालकर अच्छी तरह जो एक नियमावली से दाह संस्कार होता है उनका दाह संस्कार मैंने किया। मधुबनी जिले में कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को जल्द से जल्द बेहतर बनाने के तमाम प्रयास जारी हैं। इस महामारी को मात देने के लिए भगवान की विशेष आराधना भी की जा रही है। जिले के फूलपरास प्रखंड के गहुमा बेरिया पंचायत में कोरोना महामारी को मात देने के लिए महादेव की खास आराधना की जा रही है। खास बात यह है कि महादेव की आराधना के दौरान ग्रामीणों के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि गेहुमा बेरिया पंचायत अभी तक कोरोना मुक्त है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि भगवान की आराधना से लोगों को अनुशासित जीवन शैली की प्रेरणा मिलती है और कोरोना महामारी को मात देने के लिए अनुशासन और मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आज कोरोना के नाम से ही कपकपी छूट जाती है, लेकिन पटना की सिन्हा फैमिली ने हौसले और एक दूसरे के साथ की बदौलत इस महामारी को न सिर्फ परास्त कर दिखाया बल्कि लड़ने और जीतने की मिसाल भी पेश की। कांटी फैक्ट्री इलाके में रहने वाले इस भरे पूरे परिवार में 78 साल और 73 साल की दो बुजुर्ग दादी अम्मा हैं, 39 साल की बहुरानी है, 55 साल के बेटे हैं तो 10 से 15 साल के बच्चे भी हैं। 14 सदस्यों वाले इस परिवार के 13 सदस्य एक साथ कोरोना के शिकार हो गए। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन हिम्मत और एकजुटता के बल पर पूरे परिवार ने कोरोना को हराकर ही दम लिया। लगा ऐसा, लेकिन उसमें तो पता भी नहीं कि मैं कोरोना ग्रस्त हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये डर था ही नहीं। एज को लेकर के 73 इयर्स ना एज तो मैं सोचती हूँ अभी। सेवई फैक्ट्री के मजदूर हाथों से मैदे का घोल मिला रहे हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद तैयार हो गया बड़ा सा गोला। मैदे के इसी मिश्रण को मशीन की ऊपरी नली में डालते ही नीचे से पतली पतली सेवई बाहर आने लगी है। तेल से उबल रही विशाल कढ़ाई में तलते ही तैयार हो गई स्वादिष्ट और लच्छेदार सेवई। कोरोना काल में रमजान का पवित्र महीना आया तो रोजेदारों को सेवई की सौगात देने के लिए इस फैक्ट्री की मशीन दिन रात चल रही है। इस बार जो है डालडा का सेवई है, फॉर्चून का सेवई है, शुद्ध घी का सेवई है। इस हरे भरे खेत में स्वीट कॉर्न के लंबे लंबे पौधों में लाल बालियां खिलने लगी हैं। तो मिट्टी के इन क्यारियों में बैगन से लेकर भिंडी, शिमला मिर्च और लाल टमाटर भी फलने फूलने लगे हैं। कोरोना काल में सालों से बंजर पड़ी इस जमीन पर किसान प्रदीप राणा ने कड़ी मेहनत से ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। किसी कोने में हरी भरी सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो कहीं पर फल उगाए जा रहे हैं। कोरोना काल में जब रोजी रोजगार का जरिया बंद हो गया तो किसान प्रदीप राणा ने अपनी मेहनत से ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो हर किसी को राह दिखा रहा है।
हमको खेती जो है करना है घर में, ऑर्गेनिक तरीका से खेती करके घर में खाएंगे शुद्ध सब्जी, इसलिए सोचे जो खाते जो स्टाफ रखे हैं। और खबर 1 मिनट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Headline presented